नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक फ्री पावर जनरेटर सर्किट है और दोस्तों इस सर्किट से आप किसी भी क्लॉक को बिना किसी बैटरी या बिना 220 वोल्ट लाइन के पूरा लाइफ टाइम चला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद ये दो डायोड को हम आधा ऐसे तोड़ देंगे। उसके बाद इस डायोड का कैथोड पिन हम इस डायोड के एनोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे और एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस डायोड को भी हम आधा ऐसे तोड़ देंगे। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे और एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस डायोड को भी हम आधा ऐसे तोड़ देंगे। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 0.22 यूएफ 50 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का नेगेटिव पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ और इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस डायोड के एनोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक फ्री पावर जनरेटर सर्किट है और दोस्तों इस फ्री पावर जनरेटर सर्किट से आप किसी भी क्लॉक को बिना किसी बैटरी के पूरा लाइफ टाइम तक चला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 4 पीस 1N4148 डायोड। उसके बाद ये 4 डायोड को हम सीरीज लाइन में एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 10 UF 63 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद
इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम इस डायोड के एनोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक मोटा कॉपर वायर का एक टुकड़ा। उसके बाद इस कॉपर वायर के टुकड़े को हम एक पेन के ऊपर ऐसे टर्न कर देंगे तो दोस्तों ये एक एंटेना जैसा हो जाएगा। उसके बाद इस एंटेना को हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे और एक मोटा कॉपर वायर का एक टुकड़ा। उसके बाद इस कॉपर वायर के टुकड़े से हम ऐसा एक स्टैंड बना लेंगे। उसके बाद इस स्टैंड को हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक लाइफ टाइम पावर सप्लाई सर्किट है और दोस्तों ये सर्किट किसी भी क्लॉक को बिना किसी बैटरी के पूरा लाइफ टाइम तक पावर सप्लाई दे पाएगा। लेकिन दोस्तों इस सर्किट के साथ हम ना ही किसी बैटरी और ना ही 220 वोल्ट एसी लाइन को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों फिर कैसे ये सर्किट किसी भी क्लॉक को पूरा लाइफ टाइम तक पावर सप्लाई दे पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे जान लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक 470 यूएफ 16 वोल्ट कैपेसिटर और एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस डायोड का कैथोड पिन हम इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे और एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 यूएफ 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम इस कैपेसिटर के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक एलईडी बल्ब और एक 1K रजिस्टर। उसके बाद इस एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम इस एलईडी के नेगेटिव पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों देखिए
सर्किट के इस पिन को हम घर के न्यूट्रल लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे और सर्किट के इस पिन को हम अर्थ लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप एक आर्थिंग रॉड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।